ਭੁਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਓ। ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਹਿ ਨਾ ਸਕਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੋ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਭਾਓ। ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬਹੁੜ ਨ ਛੜਿਆ। ਬਾਰ ਜਾਉ ਲਗ ਬੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਓ। ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੇ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ। ਭੁਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੁਖਾਰ ਕੱਕਰ ਬਰਫ ਪਾਲਾ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 12ਵਾਂ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਖਾਰ ਕੱਕਰ ਪਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਦਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਡ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸਰ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, तो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। हूबहू इस तरह देखने विच आया है मानसिक मंडल विच भी, जिथे क्रोध है और अहंकार है, लोभ है, बड़ी जालमाना तबीयत है, अत दी गर्मी है, उत्थे भी दुख ही दुख है। पर जिथे अत दी ठंड है, बड़ा गहरा आलस है, बहुत गहरी दरिद्री है, देखने विच आया है, उत्थे भी दुख है। जीवन विच हरकत चाहिए है, ना गर्मी रोके ना ठंड रोके, भाव ना जालमाना तबीयत होवे ते ना ही आलस ते दरिद्री होवे। पर की कीता जाए जे बाहर बहुती ठंड होवे, कक्कर पै रही है, बर्फ पै रही है, सर्द शीत लहर चल रही है, ठंडिया हवावां ने, ऐसे माहौल विच की करिए। दरअसल विज्ञान ने ते अजे खोज करनी है, पर धर्म कहता है जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा दा नाम होवे, इतना उत्साह होंदा है उन्हां दे अंदर, इतनी उमंग होंदी है कि पोह दे महीने दा कक्कर पाला उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करता। परमात्मा दा नाम अनंत गुणा विच इस दैवी गुण नूं भी जो है पैदा कर देंदा है कि मनुख फुर्तीला हो जाता है, चुस्त हो जाता है, आलस दूर हो जाता है। आलस छीज गया सब तन दे। या होर पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां, महामोहनी तुद ना लिया पे, तेरा आलस कहां गया होए। परमात्मा का नाम ऐसा है, वाकई आलस चला जाता है, आलस नहीं रहता।
ਦਲਿਦਰੀ नहीं रहती। तो साहब कहना जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा दा नाम है, हर वक्त उसके नाम का उचारण जिहड़े कंठ करते हैं उन्हां दे अंदर इतनी निग आ जाती है कि पोह दे महीने की तुखार ठंड एककर उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करती। पोख तुकार ना व्यापाई, कंठ मिलिया हर मन बेदिया चरणार बिंद, दर्शन लगड़ा सा। जिन्हां दा मन परिपूर्ण परमात्मा दे दर्शनां दे लीन हो गया है और रब्बी गुण हिरदे दे वस गए ने, परमात्मा दे नाम दा स्वाद आन लगते है, ऐसिया जो जीव स्त्रियां ने, ऐसे जो पुरुष ने, उन्होंने पोह दे महीने की यह ठंड नहीं व्यापती और उन्होंने अध्यात्मक गुणों विच रोक नहीं खड़ा करती। ऐसिया जड़ियां जीव स्त्रियां ने ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला, वो केवल ओट आसरा गोविंद गोपाल सृष्टि का जो पालनहार है, जो राय मालिक है, उसकी ही ओट तकदियां ने, उसके आसरे ते ही अपना जीवन व्यतीत करदियां ने। दरअसल जीवन लई कोई ना कोई आधार आसरा ओट ते चाहिए। देखते हैं दरख्त खड़े ने जमीन दे आसरे थे, उच्चे उच्चे महल खड़े ने बुनियादां दे आसरे थे। देखते हैं रेल मोटर गड्डियां चल रही ने गैस पेट्रोल दे आसरे थे। जीवन नूं चलण लई और जीवन विच खुशियां नूं चलण लई, जीवन विच आनंद मगनता यही चलती रहे तो कोई ते आधार चाहिए, कोई ते टेक चाहिए। यह ख्याल ते मनुख दे अंदर है, पर मनुख अपना आसरा लभण दे हमेशा ही गलती करता है। कदी कह देंदा है मां आसरा है, कदी कहता है पिता आसरा है, ये तेरा आसरा है, ये पत्नी या पति मेरा आसरा है, ये बच्चे मेरा आसरा ने, ये पड़ोसी, ये मित्र मेरा आसरा है। पर ये आसरे आरजी ने, वक्ती ने, क्योंकि वो मोते सुख चाहते हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। जिथे असी उन्हां कोल सुख खेड़ा ते खुशियां चाहते हैं, आधार बनाने हैं, उत्थे वो सानू भी आधार बना के साडे कोल भी खेड़ा ते खुशियां लेना चाहते हैं। इस वास्ते संसार दे सारे संबंध नूं इंज आख्या गया है लैण देण दे संबंध। जिथे सुख देना बंद हो जाए, सुख लेना भी बंद हो जाता है। जिथे कोई किसी नूं प्रसन्नता देवे ना, प्रसन्नता लेनी भी औखी हो जाएगी। कोई किसी को इज्जत दे ना, इज्जत लेनी भी औखी हो जाएगी। ये तो सारे देन लेन दे संबंध ने। एक संबंध ऐसा है परिपूर्ण परमात्मा का जो देंदा ही है, देंदा ही है, देंदा ही है, बदले विच कुछ भी नहीं लेंदा। देंदा दे लेंदे थक पाए, वो देंदा देंदा नहीं थकदा, लेंदे लेंदे जीव थक जाते हैं। फिर वो देने वाला ऐसा है कि वड्डा दाता तिल न तवाए, पहाड़ा जितनियां दाता दे के भी तिल जितनी भी मंग नहीं रखता। नहीं तो अक्सर देखे है तिल जितना परोपकार करके किसी से मनुख पहाड़ा जितना बदले विच मंगदा है, बहुत मंगदा है। मैं तेरे नाल ये कीता हुण तू कर, थोड़ा जिहा करके थोड़ा जिहा सुख दे के मनुख दूसरे को बहुत वड्डा सुख मंगदा है। पर एक परिपूर्ण परमात्मा है, इतने खेड़े खुशियां दे के भी बदले दे कुछ मंग नहीं है। दाता है, वड्डा दाता तिल ना कमाए। तो जिन्होंने ऐसे परमात्मा की ओट पकड़ी है, ऐसे परमात्मा का आसरा पकड़िया है जो सृष्टि का पालनहार है, मालिक है, सदी भी खेड़े ते खुशियां च रहिंदियां ने। साहब कहंदे ने उन्हां दे अंदर ये अरदास भी पैदा होती है कि वो जो मालिक है उसकी सेवा दे च ही जुड़े रहिए और सेवा का ही लाभ खटिए, आनंद खटिए। ऐसे जो सेवा दे जुटियां उन प्रभु दी,
और उसका ओट आसरा तक के अपना जीवन बतीत कर रही ने। महाराज कहते दिखिया ओह न सकई मिल साधु गुणवान। उन्होंने विषयां दी जहर नहीं व्यापती, विकारां दी जहर नहीं व्यापती। क्यों? क्योंकि गुरु की संगत विच बैठ के, सत्संग विच बैठ के वो जीव इस्त्रियां परमात्मा के गुणां की संभाल करदियां ने, उहदे गुणां नूं अपने हृदय विच वसांदियां ने और उसका ही केवल आसरा तक के, उसनूं ही केवल ओट बना के अपना जीवन बतीत करदियां ने। इस वास्ते विकारां की जहर उन्होंने नहीं व्यापती। ये सही आसरा है। इस आसरे नूं जद भी कोई अपनी जिंदगी का आधार ओट बना लैंदा है, ऐसा पुरुष जगत विच कदी भी आसरा नहीं होंदा। शायद इस वास्ते परमात्मा नूं निआसरियां दा आसरा आख्या गया है। निओटियां दी ओट, निमाणियां दा मान, निताणियां दा दान। और ये हकीकत है कि जितने चिर तक मनुख छोटे छोटे आसरे और ओट बनाई रखता है, उसके अंदर प्रभु की ओट का ख्याल नहीं पैदा होता। तो पातशाह कहते ने ये पो दा महीना, ये कक्कर, ये पाला, ये शीत लहर, ये ठंड जो लगने ही मनुख नूं आलसी ते दलिद्री बना देंदियां ने। जब कंठ दे परिपूर्ण परमात्मा का नाम होवे ते उसकी ओट होवे, कोई भी कक्कर, कोई भी पैंदी बर्फ ते शीत लहर उसनूं आलसी नहीं बना सकती। वो उद्यमी होवेगा, उत्साही होवेगा और फुर्तीला होवेगा। साहब अगां चल के कहते ने जह ते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समा। गुरु की संगत विच बैठ के प्रभु दे गुण गावदियां गावदियां ये जी इस्त्री जिथों इसकी उत्पत्ति हुई सी, उसकी प्रीत करके उसदे विच ही समा गई। जिथों आवना होया सी उसदे विच ही समाना नसीब हो गया। कर गए लीनी पार ब्रह्म बौर न विछड़िया। कर कहते ने हथ नूं। परमात्मा ने अपना हाथ देके अपना बना लिया, गले नाल ला लिया और ऐसा मिलाप बख्शिया हुण मुड़ के विछोड़ा नहीं। जगत विच जितने मिलाप ने आखिर एक ना एक दिन विछोड़ा होंदा है। चाहे ये मिलाप पुत्रां दा होवे, मित्रां दा होवे, मां बाप दा होवे, भरावां दा होवे, पड़ोसियां दा होवे, गहरे तो गहरे सजणां दा होवे, एक दिन विछोड़े दा दुख देखना ही पैंदा है। या ते जीवदियां जी ये विछोड़ा हो जाता है या फिर मर के विछोड़ा हो जाता है। सारियां तो ही मनुख टुट जाता है। पर एक प्रभु का मिलाप जो वो आप बांह पकड़ के करांदा है अपना मिलाप, विछोड़े का दुख इस मिले हुए नूं भोगना नहीं पैंदा। सतगुर की बाणी का भी फैसला मिलिया होए न विछड़े जे मिलिया। एक दफा जे मिल जाए फिर विछोड़ा नहीं, फिर टुटना नहीं। तो साहिब फरमान करते ने जह तै उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ। कर गए नीनी पार ब्रह्म बहुर न विछड़िया। बार जाऊं लख देरिया हर सज्जन अगम अगाओ। वो परिपूर्ण परमात्मा अगम है, साडी सोच तो परे है, साडे विचारां तो परे है, साडे इंद्रियां की शक्ति तो परे है ते साडी पकड़ तो भी परे है। साहिब कहते ने जीव स्त्री प्रभु के गुणों नूं गाउंदियां गाउंदियां जब प्रभावित होती है, ये महानता उसकी उसके सामने उजागर होती है और उसके अंदरों ऐसे ख्याल पैदा होते हैं, मैं लखां दफा सदके जानिया ऐसे परमात्मा तो, मैं बार बार निछावर घोल घोल जानी हाँ, मैं कुर्बान होनी हाँ ऐसे परमात्मा तो। भावें वो मेरी पकड़ दे च नहीं, भावें वो मेरी पहुंच तो परे है, भावें वो मेरी सोच तो परे है, फिर भी मैं तो परे नहीं, फिर भी मेरे कोल है। हाँ, मेरे रोम रोम विच है, मेरी सोच तो परे है, मेरे कण कण विच रमिया होया है, पर मेरी पकड़ तो परे है। ये इस तरह है कि सूरज की एक एक किरण मैनू छू रही है, फिर भी सूरज की पकड़ बहुत दूर है।
मेरे हत्थां 'ਚ सूरज नहीं है, भावें उस दीयां किरणां मैनूं छू रहीआं ने, सूरज दीयां किरणां करके मैं जी रहा, सूरज दीयां किरणां ही मेरियां पालना कर रहीआं ने, फिर भी मेरे हत्थां विच सूरज नहीं है। मेरे कोल होंदे होया भी वो मेरी पकड़ दे च नहीं है, मेरी पहुंच दे च नहीं है। इस तरह परमात्मा रोम रोम दे च है, उस तो बिना असी हो भी नहीं सकते। अगर सूरज ठंडा पै जाए तो सब कुछ ठंडा पै जाएगा, अगर ईश्वर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ईश्वर करके ही असी हाँ, और वो साडे कोल है, रोम रोम दे च है, फिर भी साडी पकड़ तो परे, साडी पहुंच तो परे, साडी सोच तो परे। साहिब कहते ने ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, असी बार बार उस तो सदके जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। बार जाओ लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाओ, सरम पई नारायण नानक दर पईया। इस तरह जोदड़ी करदी हुई जिहड़ी जी इस्त्री परमात्मा दे दर ते ढह पैंदी है, कहते ने परमात्मा शरण पालक है। फिर परमात्मा शरण आए हुए दी रखदा है, और ऐसा जो जोदड़ी करदा होया दर ते ढह पे है, समझ लो परमात्मा ने उसनों मालिक बना दिता है, सिंहासन ते बिठा दिता है, उसनों अपना बना दिता है। वो शर्म पैदी रखदा है। पोक सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्शे वे प्रवाह। ओ दे महीने दा ये उपदेश संदेश, सारे सुख उसदी झोली समझ लो, जिस दे उत्ते वो बेपरवाह परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश कर देवे। अनेकां गुणां विच परमात्मा दा एक ये भी गुण है बेपरवाह। ते जद कोई उस बेपरवाह नाल जुड़दा है, आप भी बेपरवाह हो जाता है। बेपरवाह सदा रंग हर के, जांको पाक सुआमी। किसी दे दबाव हेठ आके हसना, ये बेपरवाही दा हसना नहीं है। किसी दी लोड़ पूरी करने वास्ते रो पैना, ये बेपरवाही दा रोना नहीं है। जैसे किसी मर्ग वाले घर दे चले गए, बहुत सारे रोंदे पै सन, ते उत्थे मुंह निकल गया, सुभावक ही कह दिता सानू बहुत अफसोस होया, माड़े जिया नेत्र भी सज्जल होए, पर ये दूजियां करके, ये दूजियां दा प्रवाह है। ये बेपरवाही दे हंजू नहीं ने, और दूजे दा मुंह लिहाज रख के एवं बनावटी खुशी ते बनावटी हासा जाहिर करना, ये बेपरवाही दा हासा नहीं है। जिहड़ा संत है, जो उस बेपरवाह परमात्मा नाल जुड़िया होया है, ओदा हासा भी बेपरवाही दा, ओदा रोना भी बेपरवाही दा, ओदी खामोशी विच भी बेपरवाही। रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी, बाज सच्चे ना है। तो साहिब कहंदे ने ये महीना ओदा सारे दा सारा सुखां दा उसदा बतीत हो जाता है, जिसनों ओ बेपरवाह परमात्मा अपने गुणां दी बख्शिश झोली विच पा देंदा है। भूख तुखार पड़े, वण तृण रस सोखे, आवत की नाही, मन तन वसै मुखे। मन तन रवड़िया जग जीवन, गुर सबदी रंग माणी। अंडज जेरत से तज उतबुज, घट घट जोत समाणी। दर्शन देहो दयापत दाते, गत पाओ मत देहो। नानक रंग रवे रस रसिया, हर स्यों प्रीत स्नेहो। तुखारी 12वां धन गुरु नानक देव जी महाराज दा अमर बचन। आप कहते ने तुखार बर्फ कक्कर पाला पै रहा है, पोह दे महीने विच। वण तृण रस हो के, जंगल विच बनस्पति दे घास सुकने शुरू हो गए, ऊपर बर्फ पै गई, बर्फ नाल भी बनस्पति सड़दी है, गलदी है। ऐसा ही नहीं
कि अत दी गर्मी जद लू चले ते वनस्पति सुकदी है सड़दी है, अत दी बर्फ पै जाए तां भी सुकदी है ते सड़दी है। दोहां हालतां दे समान अवस्था चाहिदी है वनस्पति नूं खिड़न लई। हो बहु मन दी भी यही हालत है। अत दी ठंड अत दा आलस मनुख नूं सुका के रख देंदा है, जीवन दे हर पासों गति रोक के रख देंदा है और उन्नत होना उस लिए कठिन हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज इस दे बहुत सुंदर उदाहरण देंदे ने कि जितने तिनके ने घास फूस वनस्पति इते सुकनी शुरू हो गई क्योंकि बर्फ पै गई ते बर्फ नाल उन्हों दा पुंगरना वधना फुलना रुक गया। अत दी ठंड वाकई इतना आलसी बना देती है कि उस लिए वधना फुलना भजना दौड़ना कुछ करना ये सारे दा सारा रुक जाता है। साहब कहते ने पोह दे महीने दा ये प्रताप, पोख दे महीने दा ये असर, पोख तुखार पड़े वन तन रस सोखे, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। जीव कामन जे किधरे इस ढंग दी अरदास करे, हे परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं, तेरी आमद दी कोई निग मेरा आलस दूर करे, मेरे फुर्तीलापन पैदा करे, मैं बेपरवाह होवां, मैं अमृत वेले उठ सका, मैं गुणा नूं संग्रह कर सका। तू आमदा क्यों नहीं, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। तो मन दे च वस, तन दे च वस, मुख दे च वस। इस निग दे नाल पोख दे महीने दी जो ये शीत लहर है, ये जो कक्कर ते पाला है, ये नहीं व्यापेगा। जो ख्याल माज राग दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने देता है, तुखारी राग दे पहले ही पहले पातशाह ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश किया होया है। वाकई जब मन दे ओ वसदा है तो तन दे भी वस जाता है। जैसे मन दे उसकी याद वसती है, तन सेवा करने लग पैंदा है, आलस दूर हो जाता है। और जैसे उसके गुण मन नूं प्रभावित करते ने, रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पैंदी है। अभ्यासी की एक पहचान है कि उदा तन सेवा दे च लीन है, उदा मन याद दे च लीन है, उदी रसना जाप दे च लीन है। बस यही पहचान है। रसना जप ली जाए, तन सेवा करता जाए और मन उसकी याद दे जो है लीन होवे, तो शायद ऐसा पे फरमान कर देने, आवत की नाही मन तन वसे मुख। हे परिपूर्ण परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं, मन दे च वस, तन दे च वस, मुख दे च वस, ताकि इस वसन दे नाल मैनू निगदी प्राप्ति होवे और ये आलस जो कक्कर करके है, बर्फ करके है, शीत लहर करके है, ये दूर होवे। समान अवस्था ही दरअसल सुखदाई है, अति सर्वत्र विवर्जते। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक अति हूं धक्का खाए। जीवन दे जिस पख दे च भी जदों कदी मनुख अत करदा है, धक्के ही खांदा है। रस आनंद समान अवस्था दे च है, मद दे च है, सहज दे च है, तो साहब ऐसा ही जो है इत्थे फरमान पे कर देना, अत दी ठंड अत दा आलस किवें दूर होवे। ये शीत लहर उदम जो है करन नूं रोकदी पई है, ये बर्फ जीवन की सारी हरकत नूं रोकी बैठी है और वनस्पति का फुलना वधना हरा होना औखा होता जा रहा है। जीवन विच हरियावली का पैदा करना कठिन होता जा रहा है। तो की करिए? साहब कहते ने इंज फरियाद करे, हे प्रभु तू मेरे मन विच क्यों नहीं वसता, तू मेरे तन विच क्यों नहीं वसता, तू मेरे मुख विच क्यों नहीं वसता। इस तरह की जिहड़ी मंग ते चाहत है, अगर कोई उस ठंडे महीने विच भी करे तो उसका मुख उच्चारण करने लग पड़ेगा, मन विच प्रभु वस जाएगा, तन सेवा विच लीन हो जाएगा। इस तरह की निग की प्राप्ति होंदियां ही पोह दे महीने की जो ये रोक है
उस लई ये रोक साबित नहीं होगी। आवत की नाही मन तन वसे मुखे, मन तन रव रहा जग जीवन, गुर सबदी रंग माणी। ਸਾਹਿਬ ने गुरु दे शब्द दे मिलाप दे द्वारा जी इस्त्री मन ते तन विच परिपूर्ण परमात्मा नूं वसा के रंग माण दी है। वो जो जगत दा जीवन है किसी एक दा जीवन नहीं। आम जगत दे कहावत है फलाना ते मेरा जीवन है, फलाना ते मेरी जान है। कहावत है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। चलो जे किधरे मन भी लईए फलाना ते मेरी जान है, पर सिर्फ उसकी जान हो सकता है, जगत भी नहीं, सारे संसार भी नहीं, सारी मखलूक भी नहीं। अवल ते कोई किसी की जान नहीं। बड़ा आशकी मिजाजी उस दे च परचल तो वाक भी मेरी जान, फलाना ते मेरी जान है, मेरे प्राण है। नहीं, जगत का जीवन, जगत की जान, जगत के प्राण केवल परिपूर्ण परमात्मा है। सारिया दी ओ जिंद जान है, सारिया दी ओ प्राण है। और कमाल की गल, जो सारिया दी जान है उसनों कोई भी ऐसा घट ही आखदा है, हे प्रभु तू मेरे प्राण है, तू मेरी जान है। लेकिन उन्होंने ये कहता फिरदा है ए मेरी जान, ए मेरी जान, जबकि उसकी जान है ही नहीं, उसके प्राण तो है ही नहीं। तो साहिब फरमान पे करते हैं, वो जो जगत का जीवन है गुरु शब्द के जाप द्वारा जगत के जीवन का जीव रूपी स्त्री आनंद मानती है। और उसके मन ते तन विच उसका बकायदा छाप रही है, उसके मन दे ते बकायदा उस परिपूर्ण परमात्मा का प्रभाव रहता है। ऐसी उसकी तर्ज जिंदगी बन जाती है। अंडज जेरज सेतज उद्भुज, घट घट जोत समान। चार खानियां ने जिथों जीवन उत्पन्न होता है। सब तो वड्डी खान है अंडे, दूजी खान है जेर पेट, तीजी खान है उत्पुज, और चौथी है सेतज पसीने तो पैदा होना। ये जो जीवन असी पृथ्वी ते देख रहे हैं, ये चार खानियां द्वारा ही जगत दे जो है प्रचलित होंदा है। जी इन्हां दे राही बाहर आंदे ने, कुछ अंडियां राही, कुछ पेट राही, कुछ पसीने ते मैल दे राही, ते कुछ धरती दे चों उत्पन्न होंदी है, जैसे कि वनस्पति। अंडज जेरज सेतज उत्पुज, घट घट जोत समानी। शब्द का रंग मानदिया जीव रूपी स्त्री ने समझ पै जाती है, हे परिपूर्ण परमात्मा, अंडिया दे जो जीवन है उस दे भी तेरा ही जीवन है। पेट के अंदर जो जीवन है उसके अंदर भी तेरा ही जीवन है। पसीने के मैल दे जो जीवन बनता है उसके भी तेरा ही जीवन है। और वनस्पति दे भी तू रमिया होया है। चारे खानियां दे विच हे परिपूर्ण परमात्मा तेरी ही लीनता है। अंडज जेरज सेतज उत्भुज, घट घट जोत समाणी। दर्शन देव दयापत दाते, गत भाव मत देव। इस तरह इस ठंडे महीने विच जिस दे भयंकर कक्कर बर्फ ते शीत लहर चल रही है, अगर जीव रूपी इस तरह की अरदास करे, दर्शन देहो दयापत दाते, गत पावो मत देहो। एक परिपूर्ण परमात्मा तू मत दे ऐसी कि तेनू सोचा ते तेरे दर्शन की तांग अंदर पैदा होवे। मैं ऐसी चाहत अपनी मत दे अंदर पैदा कर सका। हे प्रभु ऐसी मत दे, ऐसी सोचनी दे, ताकि ये महीना मेरा सुखा दा बतीत होवे। परिपूर्ण परमात्मा हे दया दे घर, हे दया दे सागर, तू रहमत कर, बख्शिश कर, ऐसी मत दे मैं तेनू सोचा, मैं तेनू याद करा, मैं तेरी मंग करा, मैं तेरे दर्शना की लोच दे जिंदगी बतीत करा। नानक रंग रवे रस रसिया, हरसों प्रीत स्नेहो। पोख दे महीने विच जीव रूपी स्त्री इसे रंग विच